हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी, जिसे हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज या कीहोल सर्जरीज भी कहते हैं। हमारे ये एजुकेशनल वीडियो की श्रृंखला में ये एक और वीडियो आज हम लेकर के आए हैं, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। वैसे तो मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ लेकिन ये वीडियो जो फोकस है वो इस पर है कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से कैसे बच सकते हैं या फिर हम एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है। मेरी गुजारिश यही है कि आप अंत तक बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। तो ये हमारा नी का जॉइंट है। इसमें ये इस हड्डी को हम जांघ की हड्डी या फिर फीमर बोलते हैं, ये पैर की हड्डी ये टिबिया, और ये छोटी पैर की हड्डी जिसे हम फिबुला बोलते हैं। तो जो निचली सतह होती है जांघ की हड्डी की, उसमें इस तरह से चिकनाहट होती है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। दोनों हड्डियों के बीच में इस तरह का ये एक वॉशर होता है। वॉशर का काम होता है कि जांघ और पैर की हड्डी आपस में घर्षण ना करे, टकराए ना, उसको ये रोकता है। तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने की ज़रूरत कब पड़ती है? हमारा जब ये कार्टिलेज थोड़ा थोड़ा घिसने लगता है तो इस तरह के छाले जोड़ के अंदर बन जाते हैं। इन जब छालों पर शरीर का वेट आता है तो फिर वो छाले और बड़े हो जाते हैं और कुछ इस तरह की आर्थराइटिस का रूप ले लेते हैं। तो बेसिकली हमें इस प्रक्रिया को होने से रोकना है। अगर हमारा आर्थराइटिस इस स्टेज पर है तो हमें यहीं पर इसका रोकथाम करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली जो ये प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस की, ये दो कंडीशंस में होती है। अगर हम किसी भी पेशेंट के घुटने की बनावट देखेंगे तो इंडियन पेशेंट्स में अक्सर हमने देखने का हमें मिलता है कि उसमें एक वैरस डिफॉर्मिटी होती है, मतलब घुटने ऐसे गोलाकार में टेढ़े हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पैर ऐसे टेढ़े हो जाएंगे तो जब हम चलने फिरने का काम करेंगे तो घुटनों पे शरीर का वजन आएगा। जब भी टेढ़े घुटनों पे शरीर का वजन आएगा तो एक हिस्से में अधिक वेट आएगा, एक हिस्से में कम आएगा। तो जिस हिस्से में अधिक वजन आने लग जाएगा वो हिस्सा धीमे धीमे घिसने लग जाएगा। दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको हम वैल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं, जिसमें पैर कुछ इस तरह से इन्वर्टेड वी शेप में ऐसे पैर हो जाते हैं। ये ज़्यादातर कॉमनली अफ्रीकन्स और काउकेशियंस कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। इंडिया में रेयर है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो अगर इस कंडीशन में अगर पैर हमारे ऐसे वी शेप में ऐसे बाहर जा रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही सेम स्टेटस आएगा कि घुटने का जो वजन है, वो घुटने पे जो वजन है वो बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो उसमें भी फिर आर्थराइटिस के चांसेस बनते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पैरों में कोई दिक्कत है और यंग एज पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जैसे मान के चले 35, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स या इवन 50 ईयर्स पे भी, तो अगर एमआरआई में हमारा कार्टिलेज में इतना अधिक डैमेज नहीं है तो केवल हमारा जो फुट का, नी का जो करेक्शन सर्जरी अगर हो जाए, मतलब जो गोलाकार में शेप हो गया है या जो इन्वर्टेड वी शेप हो गया है, इसका जो अलाइनमेंट है उसको अगर हम स्ट्रेट कर दें, जो पैर है हमारा वो अगर सीधा हो जाए, तो उसमें हमारा 90% तक पेन कम हो सकता है। देखिए, जो पहले से छाले बन गए हैं, जो अल्सर्स बन गए हैं या जो आर्थराइटिस हो गया है, उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन इस स्टेज में हम जाने से रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये कैसे हो पाएगा? हमारा जो घुटने का अलाइनमेंट है, जो टेढ़ापन है, उसको हम स्ट्रेट करें। तो इसके लिए जो हम सर्जरी करते हैं इसको हाई टिबियल ऑस्टियोटमी सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम जो टेढ़ा पैर होता है उसमें से एक बोन का पीस निकाल के पैर का अलाइनमेंट ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, और पेशेंट जो है विदिन 6 वीक्स वॉकिंग हो जाता है और अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकता है। दूसरा जो तरीका है इसमें, जिसे हम ऐसा पेशेंट जिसमें खाली एक पोर्शन का आर्थराइटिस है, मतलब जैसे ये जांघ की हड्डी है, उसका ये भाग भी है और ये भाग भी है, तो खाली अंदरूनी हिस्से में अगर आर्थराइटिस है तो खाली ये पार्शियल हिस्सा ही रिप्लेस किया जाता है, जिसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कहते हैं या फिर माइक्रोप्लास्टी सर्जरी भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, खाली इस भाग का कैपिंग करते हैं, मतलब इस हिस्से का जो ये अंदरूनी हिस्सा जो घिसा है उस हिस्से में एक कैप इधर और एक पैर वाली हड्डी के ऊपरी हिस्से में
एक कैप लगाते हैं। तो ये कैपिंग सर्जरी को माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी या फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब हमने पूरा घुटने को नहीं बदला, खाली घुटने के आधे भाग को ही बदला है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, ये तो हो गई सर्जरी रिलेटेड बातें। अगर सर्जरी तक नौबत नहीं आई है, आर्थराइटिस इतना नहीं डेवलप हुआ है, तो वेट लॉस जो है वो सुप्रीम इम्पोर्टेंस का है। अगर हम ओबीस हैं, हमारा वजन अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम घुटनों पे लोड कम करेंगे अपना वेट लॉस करके, वजन कम करके, तो घुटनों पे उतना कम स्ट्रेस आएगा और आर्थराइटिस उतना कम होगा, हमें पेन उतना कम होगा। इसके अलावा घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसको हमें मजबूत करना है, जिसमें प्राइमरीली जांग की मसल जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, और पैर की मसल्स, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट मसल्स, इनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनको हम एक्सरसाइजेस के माध्यम में स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मेरा एक वीडियो और इसी श्रृंखला में आएगा जो नी पेन की एक्सरसाइजेस पे फोकस करेगा। आप उसी वीडियो को देख करके नी की एक्सरसाइजेस सारी जान सकते हैं। तो ये तो हो गया नी की मांसपेशी को मजबूत करना। तो बेसिकली हमारे पास नी रिप्लेसमेंट को टालने के ये सारे तरीके हैं। मतलब या तो जो है हम आर्थराइटिस इतना डेवलप ही ना होने दें, अपना वेट लॉस करके, मांसपेशियों को मजबूत करके। अगर आर्थराइटिस डेवलप हो गया है तो हम नी रिप्लेसमेंट की नौबत तक जाने से पहले ही उसे रोकथाम कर लें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है इस वीडियो के रिलेटेड, नी पेन से रिलेटेड, आप किसी भी एज ग्रुप, किसी भी वर्ग के हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करूँगा और इस वीडियो की जो श्रृंखला है इसको बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको नी पेन और उसकी एक्सरसाइजेस रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।